दोस्तों, क्या आपको पता है पहले नवरात्रि पूजा का पारंपरिक काल वसंत ऋतु में था, जिसे हम चैत्र नवरात्र कहते हैं। लेकिन श्री राम जी ने इस पूजा को पहली बार शरद ऋतु में किया और इसलिए इसे अकाल बोधन कहा गया, जिसे हम शारदीय नवरात्र के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल ये है दोस्तों, आखिर श्री राम जी को देवी को असमय क्यों जगाना पड़ा? आइए जानते हैं। तो जब श्री राम जी रावण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तो यह समय अश्विन मास यानी शरद ऋतु का था और श्री राम जी ने युद्ध से पूर्व देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों का व्रत तथा 108 नीलकमल चढ़ाने का संकल्प ले लिया। लेकिन यह देवी की पूजा का पारंपरिक समय नहीं था, इसलिए जब उन्होंने शरद ऋतु में माँ दुर्गा का आह्वान किया तो इसे कहा गया अकाल बोधन, अर्थात असमय जगाकर देवी की पूजा। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बारी थी श्री राम जी की परीक्षा की। तो जब श्री राम जी नीलकमल चढ़ाने गए तो एक नीलकमल कम पड़ गया। यहाँ पर दो मान्यताएं हैं। पहला, यदि कालिका पुराण और शिव पुराण की माने तो यहाँ पर इसे माँ दुर्गा द्वारा श्री राम जी की परीक्षा का एक रूप माना गया है। लेकिन यहीं पर यदि किंवदंतियों और क्षेत्रीय रामायणों जैसे कृतिवास रामायण की माने तो यहाँ पर इसे रावण का मायाजाल अर्थात रावण द्वारा अपनी छलावी माया से एक पुष्प को गायब कर देना भी कहा गया है। अब संख्या पूरी नहीं हो रही थी, तो श्री राम जी ने विचार किया कि योग मुझे कमल नयन देता है, तो क्यों न मैं अपनी एकांक देवी माँ को समर्पित कर दूं। और जैसे ही वे अपनी एकांक निकालने के लिए तैयार हुए तो उनकी इस भक्ति और त्याग को देखकर माँ दुर्गा प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुई और राम जी को विजयश्री का वरदान दिया। और इसके बाद दशमी के दिन रावण का वध हुआ। तभी से दुर्गा पूजा और दशमी को विजयदशमी मनाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में इस कथा का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए यह कथा लोकमान्य परंपरा, कुछ पुराण और क्षेत्रीय रामायणों के मेल से प्रसिद्ध हुई और आज भी इसे आंख अर्पण प्रसन्न या नीलकमल परीक्षा कहा जाता है। कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।